जय भीम साथियों, आज 21 मई है, ऐतिहासिक दिन। आज के दिन जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं शुरुआत करता हूं 2 लाइनों से कि जो आंख उठाकर देखेगा हमारी बहन बेटियों की तरफ, जो छीनेगा हमारे अधिकारों को, उसकी हालत बुरी करेगी। कि जो आंख उठाकर देखेगा हमारी बहन बेटियों को, जो छीनेगा हमारे अधिकारों को, उसकी हालत बुरी करेगी। और भीम आर्मी बाबा साहब बिरसा फूले हमारे महापुरुषों का सपना पूरा करेगी। तो आज के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से सियासत वालों की नींव हिल गई। मैं बता दूं आपको, इससे पहले की जानकारी बता दूं किस वजह से आंदोलन हुआ है, क्या कारण थे। तो 5 मई को यूपी के सहारनपुर में घटना होती है। उस घटना में राजपूत समाज के लोग बहुजन समाज, दलित समाज के घरों को जला देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। इस सारी घटनाओं में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है। बीजेपी सरकार है तो वहाँ एक तरफा कार्रवाई करता है प्रशासन। तो वो जब वहाँ जो एक्टिविटीज थे, वहाँ भीम आर्मी के लोग थे, भीम आर्मी चीफ थे और सभी थे, वो अपनी बात मंगवाने के लिए और झूठे मुकदमों को वापस करवाने के लिए 9 तारीख की भी एक मीटिंग रखते हैं, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकलता है। उसके बावजूद जब फिर सरकारें नहीं सुनती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनती है, तब एक तरफा उन पर कार्रवाई की जाती है। मतलब एक तो दलित समाज को ही मारा उन्होंने, दलित समाज पर अत्याचार किया और उन समाज पर ही और भीम आर्मी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। जो समाज जिनको पीटा था उन पर ही झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे। तो इन सब को लेकर 21 मई को एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर खोल दी गई। उस आंदोलन में सभी संगठन के लोग आए थे। मुख्य धारा में भीम आर्मी थी। जब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं सुन रहा था, 31 तारीख की कॉल दे दी थी। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार भीम आर्मी चीफ को मैन मुख्य बनाकर उसको जगह जगह ढूंढ रही थी। उस पर केस दर्ज कर लिया था कि भाई ये उन्होंने दंगा भड़काया है, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन पर केस दर्ज कर लेती है, जगह जगह पुलिस उनको ढूंढती है। उन्होंने 21 तारीख को कॉल जंतर मंतर के लिए दे दी। 21 तारीख का दिन आता है, 21 मई 2017 का। जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ होती है। वो भीड़ बयां कर रही थी कि हमारे समाज पर कितने जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। जो देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, वहां पर भीम आर्मी चीफ पहुंचते हैं, वो स्पीच देते हैं, संबोधन करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा पर कभी झुकेंगे नहीं। इसमें भी था कि रासुका तक लगाई पर वो झुका नहीं है, कि रासुका तक लगाई पर वो झुका नहीं है। चंद्रशेखर आजाद वो तूफान है, कि चंद्रशेखर आजाद वो तूफान है जो हालातों के सामने कभी रुका नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद जी स्पीच देते हैं, संबोधन करते हैं। उसके बाद उस आंदोलन, उस भीड़ को देखकर बीजेपी सरकार की नींव हिल जाती है। जब नींव हिल जाती है, पूरी तरह से बौखला जाती है। फिर यहाँ से बहुजन समाज, दलित समाज, SC ST OBC का एक दिशा, आंदोलन की क्रांति की एक दिशा तय होती है। आज भीम आर्मी वो संगठन बन गया है, प्रशासन में खूब चलता है, नेताओं उसको भीम आर्मी के नाम से डरते हैं। कोई घटना होती है SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। देश का कोई भी मुद्दा हो, भीम आर्मी चीफ पहले बोलते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी का हो या फिर देश के हित में कोई भी हो, वो सबसे पहले बोलते हैं। आज भीम आर्मी इंटरनेशनल लेवल पर छा रही है। कार्यकर्ताओं की संघर्ष मेहनत के बदौलत आज भीम आर्मी यहाँ पर आ गई है। आज बच्चा बच्चा भीम आर्मी को जानता है, बहुजन समाज का। भीम आर्मी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है। उस आंदोलन ने इतना जोश भर दिया, उस आंदोलन ने इतना तक हिला दिया विरोधियों को कि उस आंदोलन के बाद जो 2 साल में भीम आर्मी ने 4 साल में जो ये सफ़र तय किया है, आज कोई भी संगठन बहुजन समाज का या किसी और का वो भीम आर्मी की टक्कर में भी नहीं है। भीम आर्मी आज
सबसे मजबूत संगठन है, हमेशा लोगों के हित में आवाज़ उठाती है, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, किसान आंदोलन, एनआरसी, कोई सा भी मुद्दा हो, या फिर SC ST OBC समाज का हो, कोई भी मुद्दा हो, हमेशा सब पर आवाज़ उठाते हैं। तो आज भीम आर्मी बहुजनों की शान है, बहुजनों का स्वाभिमान है, बहुजन समाज की ताकत है, और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और सलाम करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने बहुजन समाज को भीम आर्मी के रूप में एक मजबूत संगठन दिया, और वो हमेशा स्वाभिमान से जुल्म के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और उन्होंने ही इन युवाओं को एक किया, इन युवाओं को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। तो वीडियो कैसी लगी? जय भीम, जय भारत बताइए, कमेंट करें।